नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी4 न्यूज। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि टीवी4 न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टीवी4 न्यूज की टीम ने आज हसनपुर तहसील की ग्राम जैतुली में विकास कार्यों का जायजा लिया। ग्रामवासियों ने बताया कि नवयुवक शाहबाज चौधरी इस प्रधानी कार्यकाल में अपना पूरा सहयोग देकर गांव की जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके परिवार से ही लगभग 12 माह पहले उपचुनाव द्वारा महिला प्रधान बनी है। शाहबाज चौधरी के पिताजी गांव के ही नहीं क्षेत्र के भी बहुत बड़े समाजसेवी रहे हैं। शिक्षित, होनहार व गरीबों के मसीहा शाहबाज चौधरी 2026 में प्रधान पद की भावी प्रत्याशी हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि अब की बार शाहनवाज चौधरी को प्रधान बनाकर गांव में युवा सोच लानी है। ऊंचा गांव ब्लॉक के ग्रामवासी से प्रधान पद के बारे में उम्मीदवार ताबिज मुनीर खान ने बताया कि हम गांव की जनता के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। इस गांव में विकासशील कार्यों के लिए आज भी हमारे परिवार को जाना जाता है। जनता के प्यार की मुझे जरूरत है। गांव में विकास की बहार लाना चाहता हूं। इसी उम्मीद से प्रधान पद का भावी उम्मीदवार बना हूं। ऊँचेगांव ब्लॉक के ग्राम बसी बागड़ में हैं आज हम, और यहाँ पर एक नवयुवक ऐसे चुनावी मैदान की तैयारी, मैदान में प्रधानी पद की तैयारी कर रहे हैं जो जुझारू भी है, साहसी भी है और मेरा मानना विकासशील है। आज वो हमारे साथ हैं। मोनू भैया, बाकी नाम पूरा वो बताएंगे आपको, और उनसे पूछते कि क्या उद्देश्य है उनका। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम ताबिश मुनीर खान है और मुझे प्यार से मोनू कहते हैं गांव में, और बाराबस्ती में मोनू के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब आप को जब मोनू कहने लगे जी, तो तुम तो जब भी प्रधान हो गए कि जनता का प्यार मिला तुमको? तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जनता अब आने वाले टाइम में जो जनता आपका नाम रख रही है प्यार से, वो जनता वोट तो देगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जो है आने वाले टाइम में ये देखते हैं जनता हम पे कितना भरोसा करती है। हमारा उद्देश्य गाँव का विकास करना, गाँव को आगे ले जाना। मैं बताऊँ आपको इधर भाई, बाराबस्ती में पहला गाँव है बसी। आप भी इससे पुराना गाँव है, पुराना गाँव, पहला गाँव यही। और आपने अभी बताया आपने कि आप गांव से निकल के आए हैं और पूरे गांव का आपने एक तरीके से सर्वे किया है, तो गांव के हालात क्या हैं? इन 5 साल में गांव के बहुत ज़्यादा हालात बिगड़े हैं और गांव में कुछ नहीं। गांव में मेरा मानना ये है कि गांव के अंदर सन 90 नहीं, मेरे ख्याल में 80 के आसपास जो गांव का सुंदरकरण कराने के लिए गेट बनाया गया, दुकानें बनाई गई, उसके ऊपर कमरा गया। बस वही गांव में ऐसा काम हुआ जो जिले में नाम हो रहा है। बाकी गांव में आज तक कितने भी प्रधान है, कोई काम का नहीं। उसके बाद भी हमारे यहाँ गांव में जो है प्राइमरी स्कूल बना बाराबस्ती के टाइम पर। उस टाइम पर बहुत कम प्राइमरी स्कूल थे। जिस टाइम पर हमने प्राइमरी स्कूल बसी को प्राइमरी स्कूल दिया, गेट माशाल्लाह से हमारे यहाँ देखिए आप, पूरे जिला बुलंदशहर में गेट नहीं है बसी जैसा। बहुत पुराना बसी जैसा गेट नहीं है, पूरा पुराना है नहीं। पूरे बाराबस्ती में आप घूमे, वह हमारा भी उद्देश्य है। तो क्या वजह है कि उसके बाद में कई प्रधान आए? करीब उसके बाद में तो नहीं 4-5 देखिए, और प्रधान जो भी प्रधानियाँ गई हैं अभी पिछले 20 सालों में, उन्होंने अपने तरीके से बहुत काम किए। जो ला सकते थे योजनाएं वो लाई। मुझे लगता है इन 5 सालों में, लगता क्या है, इन 5 सालों में कोई काम हुआ नहीं है। 5 सालों में कोई योजना बसी में लगी नहीं है ऐसी। हमें नहीं दिखता कि कोई योजना लगी है। सड़कों का, नालियों का हाल है, सफाई कर्मी यहाँ पर है नहीं। पिछले 5 सालों में कोई सरकारी सफाई कर्मी हमें नहीं दिखा। मैं बसी में जब गलियों में घूमा तो मैंने गंदगी का अंबार देखा। क्या भैया, कब से नहीं है सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मी इन 5 सालों में हमें सरकारी सफाई कर्मी ही नहीं दिखाई दिया। अच्छा, नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए नालियों के हाल क्या हैं। तो हमारे यहाँ टंकी लगना, सरकारी टंकी हर गांव में लग रही है, टंकी का नामो निशान नहीं है और पूरी गलियां खोद कर डाल दी गई। सरकारी योजना, एक सरकारी योजना के तहत पिछली सरकारी योजनाओं में घर बने। पिछली 5-10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में जो भी हर तरीके में घर बने। इन 5 सालों में मुझे 1-2 घर के अलावा मुझे नहीं लगा कहीं भी नहीं बना कोई भी ऐसी योजना। ये घर तो सरकारी ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार की तरफ से भी योजना होती है, सेंट्रल सरकार की तरफ से भी योजना होती है घरों की।
लोगों को आवाज़ दिए जाते हैं, उस योजना का क्या हुआ? वो योजना आई नहीं घरों की। जैसा आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, भावी प्रत्याशी हैं, क्या आप जो आप कर सकते हैं इस टाइम, जो प्रधान का अधीन है वो तो प्रधान का है, जी। आप इस टाइम राशन कार्ड बनवा सकते हैं, पेंशन भी दिलवा सकते हैं, वो कार्य आप कर रहे हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आधार कार्ड का मामला है और राशन कार्ड का तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ बैन है, राशन कार्ड के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि राशन जी, और बाकी जो बैंक से रिलेटेड हैं किसी लोगों के काम हैं और बिजली से रिलेटेड कुछ काम हैं, तो वो काम हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम इसे गांव को हम कह रहे हैं कि वायदा नहीं, हम करके दिखाएंगे ये काम, गांव को आगे लेके जाएंगे इस बस्ती को। अब बस्ती आगे बढ़ना चाहिए, बस्ती का हक है कि आगे बढ़े, और यहाँ पर सरकार की तरफ से ग्रामीण, राज्य सरकार की तरफ से, सेंट्रल सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं वो बस्ती में प्रॉपर तरीके से लगेंगी और आएंगी।